कौशल्या को आधी खीर दी, आधा प्रसाद उसमें से पा भाग का प्रसाद कैकेयी को, पा भाग शेष रहा, उसके 2 भाग करके सुमित्रा को कैकेयी और कौशल्या के हाथों से दिलवाया। मानसकार कहते हैं शिव जी ने भवानी को कहा, देवी ये प्रसाद की खीर पाने के बाद रानियां सगर्भा स्थिति का अनुभव करने लगी। मंदिर में तीनों रानियां सो रही हैं। शोभाशील तेज की 3 शब्द प्रयोग किए गए। कैसी रानियां? एक शोभा, एक शील और एक तेज की खान। शोभा की खान है मां कौशल्या, जिसके उदर से शोभा धाम राम प्रकट हुआ। शील का इशारा है कैकेयी की ओर। शील की खान, उसकी कोख से जन्मेगा शीलवंत साधु भरत। और तीसरी तेज की खान सुमित्रा, उसके उदर से 2 तेजस्वी पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट। शोभा शील तेज की कुछ काल बीता, हरि प्रकट होने का अवसर निकट आया। पूरी प्रकृति ने श्रृंगार सज लिए थे। दिशाएं खुली होने लगी, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा। अवधवासी गड्ढा खोदे तो कंकड़ की जगह मणि निकलने लगे। बिना आहुति डाले अग्नि में, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होने लगा। अयोध्यावासी एक दूसरे से बात करें तो नेत्र में पानी भर गए। आज कुछ होने लगे, आज होने वाला है, आज कुछ सगुन हो रहे, कोई मंगल खबर मिलेगी। तुलसी कहते हैं जोग लगन सकल भय चरयरु आचर हर्षे जुद राम जन सुख। पंचांग अनुकूल हुआ, चर अचर सब प्रसन्न है। राम का जन्म ये तो सुख की जड़ें हैं। तुलसी उद्घोषणा करते हैं त्रेतायुग चैत्र मास शुक्ल पक्ष नए संवत्सर की पहली नवरात्रि, शक्ति पूजा के दिन पूरे हुए नवमी को और शक्तिमान के प्रागट्य की क्षण आई, नौंध लेते हुए गोस्वामी जी गा उठे। चैत्र शुक्ल नवमी भौमवासर, मध्याह्न का सूर्य अभिजीत सोह रहा है। लोगों को भोजन करके विश्राम करने का समय है। न ताप है न सर्दी है, ऐसा मध्य कालीन समय है। तुलसी कहते हैं सरयू में अमृत बह रहा था। वन और जंगलों में सब जगह फल फूल ऋतु कुऋतु छोड़कर आने लगे थे। मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी थी। अस्तित्व के सभी तत्व पुलकित थे। अवधवासी सोच रहे कि क्या होने वाला है, इतनी प्रसन्नता क्यों है। अवसर ब्रह्मा ने जाना, सभी देवताओं को लेकर अयोध्या के आकाश को संकुल कर दिया है। गर्भस्तुतियां होने लगी,
पुष्पांजलियां होने लगी हैं। स्तुति करेगी नाग बहुगी स्वर्ग के देवता सुर देवता, पृथ्वी के ब्राह्मण देवता और पाताल के नाग देवता परमात्मा की गर्भस्तुति कर रहे हैं। पुष्प की वर्षा हो रही है और तुलसी कहते हैं वो पल आई, वो लम्हा आया, सुर समूह पहुंचे जग निवास प्रभु अखिल देवताओं का समूह परमात्मा की गर्भस्तुति करके अपने अपने स्थान में स्थित हुए और जग निवास, पूरे जगत में जिसका निवास है अथवा तो समस्त जगत का जिस परमात्मा में निवास है, ऐसा परमात्मा, ऐसा ब्रह्म, ऐसा ईश्वर, ऐसा भगवान जो कहना चाहो कौशल्या मां के भवन में प्रकाश होने लगा। बिल्कुल मध्याह्न का समय और मां ने देखा कि प्रकाश में कुछ अवतरित हो रहा है और मां ठीक से आंखें मसल करके देखने गई ही उसी समय चतुर्भुज विग्रह में परमात्मा तत्व मां कौशल्या के भवन में प्रकट हुए। अभी राम नहीं प्रकट हुए, अभी चतुर्भुज प्रकट हुए और तुलसी की लेखनी चल पड़ी। भय प्रगट ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रति वेद यहाँ उपभासी सुनत माता तुलसी बोली सोमति बोली अति प्रिय शीला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। चतुर्भुज विग्रह लिए प्रभु प्रकट हुए। मां करबद्ध खड़ी रह गई कि हे अनंत, मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं। रोम रोम में ब्रह्मांड विलसित है, कौन मानेगा कि आप मेरे यहां प्रकट हुए। मां को ज्ञान हुआ, परमात्मा मुस्कुरा दिए। संतों से मैंने सुना, उसके बाद कौशल्या जी मुंह फेर लेती है। भगवान चतुर्भुज विग्रह में है, कहा कि मां मैं आया और तू मुंह फेर रही है। प्रभु ने कहा मैं आया और तू ऐसे मुंह फेर रही। माता ने कहा आप आए, आपका स्वागत, लेकिन आप भूल गए भाव में, आप वचन भंग कर रहे। मतलब आपने गत जन्म में हमें वादा किया था कि मैं पुत्र रूप में आपके घर पे मनुष्य रूप में आऊंगा। न आज आप नर है न पुत्र है, आज तो नारायण बनकर आए और पुत्र बनकर कहा बाप बनकर खड़े हो। हमें मनुष्य चाहिए, हमें मनुष्य के रूप में ईश्वर चाहिए। अब भगवान मां से पूछता है कि मनुष्य कैसे हुआ जाए। मुझे ये प्रसंग बड़ा प्यारा लगता है कि धन्य है मेरे देश की एक मां जो ब्रह्म को मनुष्य होना सिखा रही है।
कि मनुष्य कैसे। भगवान को कहा ये 4 भुजा मनुष्य की नहीं होती, 2 भुजा कर दो। भगवान ने 2 भुजा कर दी, 2 हाथ। अब तो हो गया मनुष्य। बोले मनुष्य हो गए लेकिन बड़े लगते हो, बाप लगते हो। बेटे बनने के लिए तो छोटा बालक बनने के, भगवान छोटे हो गए। पूछा आप देख और छोटे हो गए। होते 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 नवजात बच्चे की तरह भगवान छोटे हुए। और माँ से पूछा अब हो गया? बोले हाँ, अब बालक बन गए लेकिन बोलते हो बड़ों की तरह। बच्चा तो रोएगा, आप रो। भगवान ने कहा मेरे पर कौन नौबत आई कि मैं रोऊं। माता ने कहा आप पर नौबत नहीं आई, तेरी बनाई दुनिया पर बहुत नौबत आई है। और कितनी पीड़ित जनता है उसका अनुभव करने के लिए तू भी जरा रो तो पता लगे। और तुलसी ने लिख दिया और भगवान ने तुरंत अमल किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बात सुन यह चरित हरि पद पाद। सुनते ही परात पर ब्रह्म बालक के रूप में मां के अंक में रोने लगे। और रोने लगे ही और तुलसी ने घोषणा की सुर संत लीन मनुज अवला निज इच्छा निर्मित तनु माया सियावर रामचंद्र प्रिय हो राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय। उमापति महादेव प्रिय हो पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संत। परमात्मा का प्राकट्य बाल रूप में मां कौशल्या के अंक में रुदन होने लगा। और दासियों ने, अन्य रानियों ने सुना कि कौशल्या जी ने प्रसव की पीड़ा की कोई शिकायत नहीं की और ये सीधा बच्चा रो रहा है, ये क्या है? तुलसी को लिखना पड़ा। सुनि शिशुदन परम संभ्रम चलिया। बच्चे का रुदन सुनकर ही भ्रमित होकर सब रानियां कौशल्या के प्रासाद में दौड़ आई। और अनुपम बालक को कौशल्या के अंक में रोते हुए देखकर पूरे नगर में बात फैल गई। दशरथ जी के कानों पर आवाज आई कि महाराज बधाई हो, बधाई हो। और पुत्र जन्म की बधाई दे दो, मांगे इससे पहले दे दो। ब्रह्मानंद गुरु वशिष्ठ आए विजन सहित परमानंद मन राजा कहा बुलाई बजा। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र जन्म के अवसर पर बधाई हो, बधाई हो, बधाई। और आज किन्नर समाज की इस कथा के मंच से आपको और पूरे जगत को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे हो। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र
सहित हृदय बसव सूरत, बोलिए हनुमान जी महाराज। फिर एक बार भाव से आप सभी को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। इस बधाई के साथ आज की राम कथा यहाँ विराम लेती है। कल सुबह फिर भगवत चर्चा। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो, सदगुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। दशरथ घर जन मेरा में भगवान, अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जन मेरा भगवान, अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर राम भगवान, अयोध्या सज रही फूलों से। किसके है ये चरत भरत भला, किसके है ये चरत भरत भला, किसके है भगवान श्री राम, अयोध्या सज रही फूलों से। क्या करेंगे चरत भरत भला, क्या करेंगे चरत भरत भला, क्या करेंगे भगवान श्री राम, अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जन मेरा भगवान, अयोध्या सज रही। एक एक के है चरत भरत भला, एक एक मेरे कौशल्या के राम भगवान, अयोध्या सज रही फूलों से। अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जन मेरा भगवान, अयोध्या सज रही फूलों से। गर्जन में राम भगवान, अयोध्या सज रही फूलों। किसके है ये चरत भरत भला, किसके है ये भला, किसके है भगवान श्री राम,
मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।